आवाज़ सुनी ना आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इतनी करारी, क्रिस्पी, मुंह में घुल जाने वाली, बच्चों से लेकर बड़ों की फेवरेट मूंगफली की चिक्की आज हम बनाएंगे। आइए रेसिपी शुरू करें। तो मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कच्चे मूंगफली के दाने लिए हैं, 250 ग्राम जितने लिए हैं। तो हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। तो पैन में मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना शुरू कर दिया है। देखिए शुरू में ये वाइट आपको इसका छिलका दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सेकोगे छिलके का कलर चेंज होता जाएगा। मूंगफली के दाने अच्छे से सीख जाएंगे तो काफ़ी हद तक ये छिलके का कलर भी चेंज हो जाएगा और छिलकों पर हल्का हल्का सा क्रैक आने लगेगा, मतलब ये अच्छे से सीख चुके हैं। ये अच्छे से सीखेंगे ना तभी इसका छिलका आप आसानी से हटा सकोगे। तो इसे अच्छे से सेक लीजिएगा पहले। अब यहाँ पे मूंगफली के दाने हमारे सीख चुके हैं। तो एक थाली में मैं उसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। बाद में हमें इसका छिलका निकाल लेना है। तो ये देखिए ठंडे हो चुके हैं। तो अब घिस के हम इसका छिलका निकाल लेंगे। तो आप अच्छे से सेक लोगे ना तो छिलका इसका निकालने में आसानी रहती है। ये देखिए ये तुरंत ही हट जाता है छिलका। तो इसी तरह से हम सारे ही मूंगफली के दाने छिलके इसके निकाल लेंगे और अच्छे से ये देखिए सारे मूंगफली के दाने को छिलके अब अलग कर लेने हमें। तो ये हम चम्मच जो फ्राई करते हैं ना भजिया वगैरह से निकालने के लिए, उसमें से आसानी से छिलके दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें डाल के थोड़े थोड़े हम सारे ही छिलके मूंगफली के अलग कर देंगे। ये प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारे ही मूँगफली के दाने इसके छिलकों से अलग कर लिए। ये देखिए ये छिलके अलग हो चुके हैं और मूंगफली अलग हो चुकी है हमारी, ये देखिए। तो अब इस मूंगफली के दानों को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो किसी चम्मच से या कटोरी वगैरह से, जिससे भी आप हल्के हाथों से ऐसे टैप करोगे ना उस पर, तो ये 2 हिस्सों में बट जाएंगे। बीच में से 2 हिस्से इसके हो जाएंगे आसानी से। हल्के हाथों से ही कीजिएगा, हमें इसका पाउडर नहीं करना है। तो ये देखिए हल्के हल्के हाथों से हम इसे करेंगे तो ये इसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छे से सीख जाते हैं तो छिलका भी निकल जाता है और 2 हिस्सों में आसानी से टूट जाते हैं ये। तो अब इसे साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। तो जितने हमने मूंगफली के दाने लिए हैं 250 ग्राम, उतना ही मैंने गुड़ लिया है। ये देसी गुड़ मैंने लिया है, इससे बहुत अच्छी चिक्की बनेगी हमारी। तो अब जिस पर हमें चिक्की को सेट करना है, तो मैंने एक उल्टी थाली रखी है, उस पर मैं बेलन से उसे सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैं उसे घी से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमें उसे निकालने में आसानी रहे। तो जिस पर आपको किचन प्लेटफॉर्म करना हो, कोई बर्तन में किसी में करना हो आपको, उसमें आप घी या ऑयल लगा दीजिए। तो थोड़ी सी कटोरी में भी मैं सेट करूँगी, तो कटोरी को भी घी से मैं ग्रीस कर लूँगी, 2-3 कटोरी इस तरह से। अब यहाँ पे पैन में मैं 250 ग्राम जितना जो हमने गुड़ लिया था ना, देसी गुड़ लिया है मैंने, वो हम डाल देंगे। इसका कलर डार्क ही होता है और ये पकेगा तो और डार्क हो जाएगा। तो अब इसमें 3 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से पिघला लेना है। तो जैसे ये पिघल जाए, अब इसका पाया हमें अच्छे से पकाना है, बनाना है, ताकि जो हम चिक्की बने वो क्रिस्पी हमारी चिक्की तैयार हो। तो बीच बीच में हम एक कटोरी में पानी लेकर थोड़ा थोड़ा गुड़ डालकर चेक करते रहेंगे। तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा जब तक ये ठंडा हो। तो देखिए ये काफ़ी नरम है, अभी हमारा काफ़ी पाया कच्चा है, तो और पका लेंगे इसे। तो ये देसी गुड़ एक तो डार्क कलर का होता है, जैसे पाया पकेगा तो और डार्क हो जाएगा। वापस से एक बार चेक कर लेंगे, फ्लेम लो कर दीजिएगा तब तक। तो 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे तो ये अभी देखिए ये अभी भी नरम है। तो कुछ देर और पका लेते हैं इसे। तो वापस से 1-2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे ना, तो ये देखिए गुड़ काफ़ी डार्क हो चुका है। अब वापस से चेक कर लेते हैं, फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ये है ना, ये क्रिस्पी हो चुका है। देखिए टूट रहा है हाथ से, देखिए देखा ना आपने। तो अब ये तैयार है। तो अब इसमें हम और इसे नहीं पकाना है। तो इसके फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर आधा टीस्पून में डालूंगी, 1 चुटकी खाने का सोडा डालेंगे, जिससे कि गुड़ जो है हमारा पाया वो फ्लफ़ी हो जाता है। और शाइनिंग के लिए 1 टीस्पून जितना मैंने देसी घी डाला है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने मूंगफली के दाने तैयार करके रखे हैं ना, ये देखिए ये काफ़ी हल्का हो चुका है सोडा डालने की वजह से। तो अब इसमें हम ये मूंगफली के दाने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को बंद कर देना है, काफ़ी गर्म है हमारा जो पाया है वो। फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये जमने लगता है। फिर चम्मच में बदल देती हूँ। अब ये दूसरे चम्मच से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और हमें इसे जो हमने थाली ग्रीस करके रखे ना, कटोरियाँ ग्रीस करके रखे, उसमें सेट करने के लिए रख देना है। ये मिक्स हो चुका है देखिए अच्छे। अब यहाँ पे जो थाली हमने घी से ग्रीस करके रखी है, उसमें ये मूंगफली का सारा ही बैटर हम डाल देंगे। फटाफट से ये करना है क्योंकि ये फिर जमने लगता है, सेट होने लगता है। तो मैं इस थाली में बिछा रही हूँ, आप जिस पर बर्तन में करना चाहो, प्लेटफॉर्म पे करना चाहो किचन के, उसमें रख दो। तो मुझे कुछ कटोरी में भी सेट करने हैं, तो थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। थोड़ा थोड़ा हाथ पानी वाला गीला करके मैं थोड़ा थोड़ा बैटर 2-3 कटोरी में सेट करूँगी अलग से। मुझे अलग से भी ऐसे थोड़े चाहिए चिक्की के पीसीस।
तो मैं इसे कर रही हूँ। बाकी के हमें बेलन से बेल लेना है। तो 2 से 3 कटोरी में मैं सेट करूँगी। हल्का हाथ पानी वाला करेंगे तो गर्म नहीं लगता है। तो ये देखिए 3 कटोरी में मैं इसे सेट होने के लिए रख देती हूँ। अब इस चम्मच को अच्छे से जल्दी से साफ़ कर लेंगे। और मैंने एक प्लास्टिक बैग में भी थोड़ा सा घी लगाया था, ये उस पर हम बिछा कर उसे बेल लेंगे। पहले पानी वाले हाथ से थोड़ा सा इसे फैला देते हैं। घर में ध्यान से, हाथ आपका जल सकता है। तो ये देखिए ये बैग मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस करके रखा था, उसे इस पर बिछा देंगे। और बेलन से हमें बेलना है तो बेलन को भी हल्का सा घी लगाकर ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा घी इस पर लगाएंगे और फटाफट से इसे बेल लेंगे। ये जमने लगेगा, फिर बेलाएगा नहीं और इसके पीस भी नहीं होंगे। तो ये देखिए इसे अच्छे से बेलकर कुछ देर प्लास्टिक को निकालने की घाई नहीं कीजिएगा, वरना गुड़ जो है गर्म में प्लास्टिक में चिपक सकता है। कुछ देर ऐसे ही रख देंगे, हल्का सा ठंडा होना तब प्लास्टिक आप हटाइए। देखिए बिल्कुल भी इस पर गुड़ नहीं चिपकेगा। ये देखिए एकदम क्लीन साफ़ आया है ना प्लास्टिक। बस बाद में आप इसे निकाल लीजिए। अब इसे हमें हल्का हल्का गर्म हो तभी कट कर लेना है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी दिखाई है। आप कुछ चीज़ फॉलो करोगे ना तो आपकी भी चिक्की परफेक्ट बन जाएगी, क्रिस्पी, क्रंची और मुंह में घुल जाने वाली। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद भी आती है, सेहत के लिए भी अच्छी है। और ख़ासकर ठंडी के मौसम में ऐसी काफ़ी सारी चिक्कियाँ हम बनाते हैं, खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। तो जैसे भी पीस आपको पसंद हो, छोटे बड़े आपकी चॉइस के हिसाब से आप कट कर सकते हो। शुरू में ही कर लीजिएगा वरना ठंडा हो जाएगा, फिर आप इसे कट नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से जैसे मुझे चाहिए वैसी तरह मैंने कट कर लिए हैं, उसमें कट लगा लिया है। अब कुछ कटोरियाँ भी हमने सेट होने के लिए रख दी हैं। अब थाली में जो हमने सेट की उसमें तो हमने कट लगा लिया है, लेकिन कटोरी में हमें ऐसे ही निकाल लेना है। हल्की हल्की गर्म हो तब उसे निकाल लीजिएगा, वरना सख्त हो जाएगी ना एकदम तो नहीं निकलेगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। देखिए आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। तो अब ये देखिए ये हमारी कटोरी की भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो हमारी जो प्लेट में हमने थाली में बिछाई है उसे भी निकाल लेंगे। सारे पीसेस ऐसे मैं निकाल लूँगी। ये देखिए क्या शाइनिंग मार रही है, बहुत अच्छे से हमारी चिक्की तैयार हुई है। ये देखिए बहुत बढ़िया क्रंची तैयार हुई है। तो कितना आसान है बनाना, देखिए परफेक्टली बन चुकी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इस ठंडी में घर वालों को बना के ज़रूर खिलाइएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी आसान और मज़ेदार सी रेसिपियाँ देखने के लिए। ये देखिए कितनी क्रंची तैयार हुई है। तो ये थी आज की हमारी मूंगफली की चिक्की की रेसिपी। मिलते हैं एक नई रेसिपी में अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।